हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक इस नए वीडियो में कुछ डिफरेंट बात करेंगे कि आजकल सेक्टर्स में क्या हो रहा है, कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर बॉटम आउट है और कैसे पता लगाया जाए कि सेक्टर बॉटम आउट है कि टॉप बना रहा है या कंटिन्यूएशन में है। ये सब चीजें कैसे पता लगाई जाए। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि अगर कोई सेक्टर बॉटम आउट है और रिवर्सल ले रहा है तो कैसे पता लगाया जाए कि कौन कौन सी कंपनीज भी चलने वाली है। ठीक है, ये सारी बातें करेंगे तो एंड तक वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी और ऐसा कंटेंट मिलेगा जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि अब हमको कैसे पता लगाया जाए कोई भी सेक्टर अगर है कि बॉटम आउट है कि अभी ये टॉप बना चुका है। राइट, ये दो चीजें हम इसमें पहले तो पता करेंगे और उसके लिए हम सबसे सिंपल जो चीज है वो लगाएंगे MACD। MACD is a indicator which tells you about the momentum exhaustion. मोमेंट एग्जॉस्ट हो रहा है कि मोमेंट कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है, तो MACD की हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स लगाएंगे और ऑलवेज रिमेंबर दिस टेल्स यू अबाउट मोमेंटम एग्जॉशन और मोमेंटम कंटिन्यूएशन। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस हम ये लगाएंगे, जहां पे आपको ना कई सारी चीजें इसमें MACD में नोटिस करने वाली है। एक ये जीरो लाइन है, राइट, जो आपको ये बिल्कुल मिडिल में दिख रही है कि जीरो लाइन है। कभी डाइवर्जेंस ऊपर होती है, कभी डाइवर्जेंस नीचे होती है। मतलब ये जो ब्लू कलर की फास्ट मूविंग लाइन है और जो येलो है वो स्लो मूविंग एवरेज है। जब भी फास्ट मूविंग स्लो मूविंग को क्रॉस करती है या दोनों पास पास आती हैं और क्रॉसओवर के आसपास होती हैं, दैट मींस मोमेंट जो है एग्जॉस्ट हो रहा है, मोमेंटम एग्जॉस्ट हो रहा है। ओके, इसी तरह अगर नीचे से ऊपर की तरफ काटती है, जैसे यहाँ पे देखिए नीचे से ऊपर की तरफ कट हो रहा है, तो इसका मतलब ये सिंपली इसका मतलब है कि यहाँ पे लोअर साइड में जो मोमेंटम है, जिस स्पीड से स्टॉक नीचे जा रहा है, वो जो है काइंड ऑफ एग्जॉस्ट हो गया। यहाँ पे आके एग्जॉशन आ गया है नीचे के मोमेंटम में। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम नीचे की तरफ था और जब क्रॉसओवर का समय आता है इसका मतलब मोमेंटम एग्जॉस्ट हो गया है। यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया एग्जॉशन आपको दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया एग्जॉशन हुआ है, क्रॉसओवर हुआ है। ध्यान आपको याद रखना है कि अगर हमको टॉप ढूंढना है तो जीरो लाइन के ऊपर क्रॉसओवर होना चाहिए। अगर हमको बॉटम ढूंढना है, ये जो मिड में जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन है, यहाँ पे देखिए ये जीरो लाइन है बीच की, क्रॉसओवर उसके नीचे होना चाहिए। जितना नीचे होगा उतना बेटर क्रॉसओवर आपको बेनिफिट देगा। तो यहां से हमको पता लग जाएगा कि ये सेक्टर जो है बॉटम आउट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है, सिमिलरली यहाँ पे देखिए एक कैंडलस्टिक पैटर्न से आपको कंफर्मेशन मिला है। अगर आप ये जानते हैं कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, सो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप ये जानते हैं कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है जहां पे ये डाइवर्जेंस हुआ है, जहां पे क्रॉसओवर हुआ है, ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर आप लिखते हैं और कहाँ कंफर्मेशन आपको मिला है आप लिखिए। इसी तरह अगर हमें ये पता करना है कि कहाँ पे टॉप टॉप आ गया है सेक्टर का, आप डाइवर्जेंस देखिए और यहाँ पे भी देखिए प्राइस जो हॉरिजॉन्टल जाना चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताना चाहिए कि बेरिश एंगल्फिंग या फिर आपको कुछ कोई और नेगेटिव कैंडल मिलनी चाहिए या कोई प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम हायर लेवल पे मिलना चाहिए या कोई डबल टॉप मिलना चाहिए। वहां से आप पता लगा सकते हैं कि नाउ दिस सेक्टर इज रेडी फॉर द डाउन मूव। राइट, दैट्स वन पॉइंट ऑफ कंफर्मेशन दैट यू गेट फॉर द एग्जॉशन ऑफ अ ट्रेंड। इसके बाद में जो दूसरा इंडिकेटर लगाती हूँ उसका नाम है RSI। दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए हमको, RSI का कॉम्बिनेशन चाहिए विद MACD। जब MACD क्रॉस ओवर हो रहा है, जब MACD एग्जॉस्ट हो गई है, तो RSI शुड ऑल्सो बी इन द ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ है, इस जगह पे क्रॉस ओवर हुआ है और RSI जो है यहाँ पे कहीं पे ओवरबॉट जोन में है। आपको एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मिलता है। राइट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखिए आप, इस जगह पे क्रॉस ओवर मिल रहा है यहाँ पे, उसके बाद RSI जो है ओवरबॉट जोन में नहीं है, नीचे चली गई। राइट, 70 टू 30 की रेंज में आ गई और 70 टू 30 के बीच में नो ट्रेड जोन होता है। तो आप इस ट्रेंड को इग्नोर कर सकते हैं, कंप्लीटली आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट ये एक बहुत बढ़िया सिचुएशन थी जहां पे आप देखिए लोअर लेवल पे एक क्रॉसओवर हुआ है, MACD में क्रॉसओवर हुआ है, RSI जो है ओवरबॉट जोन में गई है।
आपको ये लेवल मार्क करके रखना है और इसके बाद आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। बट याद रखिए कि जितना प्रोलॉन्ग समय लगेगा उतना ही समय ऊपर जाने में भी, मतलब उतना बढ़िया आपको मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, और ये जो कंडीशंस है ना, कितने समय तक ओवरबॉट रहेगा या ओवरसोल्ड रहेगा, नो वन कैन नो। ये टाइम डिपेंड करता है न्यूज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक ये कोरोना टाइम है, तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉल हैज कम, राइट, वेरी स्ट्रॉन्ग फॉल हैज कम इन द मार्केट, जो भी है ये सेक्टर। बट कितने समय में ऊपर जाएगा या कितने समय में नीचे आएगा, नोबडी कैन टेल एक्सेप्ट द इंटेंसिटी ऑफ द न्यूज। अगर न्यूज बहुत इंटेंस है अबाउट अ सेक्टर, एंड किस तरह की न्यूज इफेक्ट करती है, जियोपॉलिटिकल न्यूज हो, पॉलिटिकल न्यूज हो, इकोनॉमिकल न्यूज हो, या कोई इंटरनेशनल न्यूज हो जैसे कोरोना थी, उनसे प्राइस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो जितनी शार्प न्यूज होगी, जितना इम्पैक्टफुल न्यूज होगी, उतना ज्यादा इम्पैक्ट आपके स्टॉक के ऊपर पड़ेगा। नाउ ये तो बात हो गई कि आप ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सेक्टर्स को कैसे निकालें। इट्स नॉट 100% करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मतलब ये थोड़ा बहुत लाइक कॉशियस होने के लिए ठीक है, बट देयर इज नो होली ग्रेल इन स्टॉक मार्केट। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार सोच लिया तो वो ही तरीका सही है, नो। मार्केट में फर्दर गो अप, अगर डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करके देखनी पड़ेंगी, और हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है नीचे जाए, बट एक कॉशियस रहने का समय आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है और RSI इज इन द ओवरबॉट जोन, आपको थोड़ा सा ड्रॉप मिला बट बहुत ज्यादा नहीं, फिर डबल टॉप लगाया और उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिखाया। तो मार्केट बहुत डायनेमिक होता है, इतना इजी नहीं होता है मार्केट का टॉप और बॉटम प्रिडिक्ट करना। बट एनीवे, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अगर कोई सेक्टर चलने वाला है, फॉर एग्जांपल आजकल एक सेक्टर बहुत बॉटम आउट है और उस सेक्टर का नाम है केमिकल सेक्टर, राइट। तो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल ऑफ दैट, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द पास्ट कि अगर सपोज कोई सेक्टर चलने वाला है, जैसे अभी इस मई से ऐसी उम्मीद थी कि ऑटो सेक्टर चलने वाला है, तो उस सेक्टर की जितनी भी एंसिलरीज है, फॉर एग्जांपल एक किसी व्हीकल की बात करते हैं, तो उसमें स्टील यूज होता है, उसमें गियर्स यूज होते हैं, उसमें वायर्स यूज होते हैं, उसमें सीट्स होती हैं, स्टील होता है और स्टीयरिंग व्हील होता है, लुब्रिकेंट होता है, फ्यूल होता है। ये सारे कंपनीज जो उस प्रोडक्ट को सपोर्ट करती हैं, वो भी मूव करने लगती हैं। व्हाई? अगर कार की सेल्स ऊपर जाएगी तो इसकी एंसिलरीज को प्रोवाइड करने पड़ेंगे ना, कंपोनेंट्स। सो द कंपोनेंट सेल विल आल्सो गो अप एंड द प्रॉफिटेबिलिटी विल आल्सो गो अप एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ स्टॉक्स गिविंग गुड ब्रेकआउट। सो मैंने आपके लिए एक स्टडी के लिए, केस स्टडी के लिए एक ऐसा सेगमेंट निकाल के रखा है और एक ऐसे उसके स्टॉक्स निकाल के रखे हैं जहां पे आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। मैं आपको जस्ट कोरिलेट करके दिखाना चाहती हूँ, बट यू कैन डू द सिमिलर एनालिसिस फॉर सम अदर स्टॉक। So I'm going to just show it to you, the CNX Auto, right? Auto means this is auto sectors index. Now, Auto ने एक लो लगाया था on 28th of March. RSI ने एक आपको ब्रेकआउट दिया है, देखिए RSI ने एक डाइवर्जेंस दी है यहाँ पे, और MACD ने आपके लिए यहाँ पे एक लो लगाया है, अच्छा खासा लो लगाया है, ठीक है। और उसके बाद आप ये देखिए एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना, और उसके बाद गैप अप ओपनिंग हुई। ऑलवेज रिमेंबर, जब आपको एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है, RSI MACD का सपोर्ट मिल जाता है, गैप अप ओपनिंग के बाद ये कंफर्मेशन हो गया है कि मार्केट चलने वाला है, यू हैव अ वेरी वेरी गुड एंट्री अबव 1267। अगर आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, तो इस जगह के ऊपर आपको एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। उसके बाद गैप अप हुआ, फिर रेंज बाउंड हुआ, और फिर उसके बाद इस सेक्टर ने चलना शुरू कर दिया, इस सेक्टर ने अच्छे से चलना शुरू कर दिया, और 12267 से राइट नाउ इट्स एट 17087, ऑलमोस्ट लाइक 4800 और 4700 पॉइंट्स का मूवमेंट दिखा चुका है, विच इज लाइक 30% मूव इन द ऑटो सेक्टर। अब अगर ऑटो सेक्टर चला है तो आप याद रखिए कि इसकी एंसिलरीज भी चलेंगी। पहले एक काम करते हैं, हम जस्ट गोइंग रिमूव दीज इंडिकेटर्स जो मैंने आपको दिए थे। ऑटो ने एक ब्रेकआउट दिया है ऑन द डे ऑफ 8th of May, राइट। कैसे ब्रेकआउट दिया है? पास्ट सारे बैरियर्स को क्रॉस किया है, राइट। तो अगर ऑटो सेक्टर ने इस दिन क्रॉस किया है, मींस इसकी एंसिलरी में जो आपको बेस्ट स्टॉक मिलते हैं, आप सारे लगा के रख सकते हैं, मदरसन सुमी, कैस्ट्रॉल, गैब्रियल, देन यू हैव KPIT टेक, you have Tata Steel, you have Uno Minda, you have Apollo Tyres. Will see that सारे टायर सेक्टर्स will also move. Now
आपको दिख रहा है कि एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट आया है ऑटो सेक्टर में। अब आप नोटिस करिए कि 8 मई के बाद इसके सारे एंसिलरीज के जो स्टॉक्स है सब में एक जबरदस्त मूव आया है। 8 मई इज दिस डेट। यहाँ पे इस दिन के बाद से आप देखिए गैब्रियल ने क्या जबरदस्त मूव दिया है, फ्रॉम 167 टू 427, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 3 टाइम्स का आपको रिटर्न मिल गया है जस्ट इन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अबाउट 6.5 मंथ में। लुमैक्स इंडस्ट्रीज जो आगे के आपके हेडलाइट्स वगैरह होती हैं वो बनाते हैं। और कहीं यहाँ पे अप्रैल मई में जब चलना शुरू किया, मई समवेयर हियर, यहाँ पे कहीं पे ये जगह पे मई है, यहाँ से लेके 1935 से 2783 का हाई लगाया। कैस्ट्रॉल इंडिया ने 10th ऑफ मई ये जगह पे, यहाँ से कैस्ट्रॉल इंडिया ने थोड़ा सा बॉटम बनाने के बाद लुक एट इट, व्हाट काइंड ऑफ अ मूव इट हैज गिवन, 116 से 162। देन अमारा राजा बैटरीज ने भी आपको मई के बाद से एक अच्छा खासा यूनी डायरेक्शन मूव दिया। यहाँ पे कहीं पे आपको दिखेगा, दिस इज मई 611 से लेके इट वेंट टिल अबाउट 708, right? Then came down, then like FNO stocks don't have a unidirectional movement most of the time. KPIT Tech, have a look at KPIT Tech, ये मैंने आपको दिया भी था बाय के लिए। KPIT Tech ने जब ये पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा, ये जब पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा 948, इट मेड अ हाई 1643, ऑलमोस्ट लाइक आपको 700 पॉइंट्स मिले हैं। 700 पॉइंट्स मींस ऑलमोस्ट लाइक 75-80% का मूव आपको मिल चुका है। मदरसन सुमी 8 में समवेयर हियर, यहाँ पे कहीं पे है, और 53 से इस स्टॉक ने चलना शुरू करके आपको एक हाई बना के दिया 67 का। और ये एफएनओ का स्टॉक है, इट्स अ प्रीटी ह्यूज मूवमेंट फॉर अ स्मॉल स्टॉक। टाटा स्टील सिमिलर आपको दिखेगा 8 मई को समवेयर हियर, यहाँ पे कहीं पे ये बैरियर ब्रेक होने के बाद 111 ब्रेक होने के बाद आपको एक सीधा डायरेक्शन मूव मिला टिल 134। फिर यूनोमिंडा सिमिलर अप मूव। अपोलो टायर्स ने भी अराउंड दैट टाइम ओनली अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा और यूनी डायरेक्शन मूव आपको दिया, 30% का मूव दिया है, और एफएनओ में 30% मूव इज वेरी ह्यूज। इसी तरह आपको दिखाई देगा असाही इंडिया में जो कार के ग्लासेस होते हैं वो सारे के सारे आपको असाही इंडिया से प्रोवाइड होते हैं। और लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट दैट हैज कम फ्रॉम 473 टू 650, दैट वाज द मूव गिवन। सो हाउ आई वांट टू कंक्लूड दिस वीडियो, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको पता है कि एक सेक्टर बॉटम्ड आउट हो चुका है और अब यहाँ से मूव करने वाला है, उस सेक्टर की एंसिलरीज के बेस्ट स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रखिए। और कोई भी एक ब्रेकआउट आता है, कोई मूवमेंट आता है, कोई आपका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होता है, आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? इसी तरह अगर आपको लगता है कि कोई सेक्टर एग्जॉस्ट हो चुका है और उसकी जो टॉप कंपनीज है वो भी एग्जॉस्ट हो चुकी है, उनका मोमेंटम एग्जॉस्ट हो चुका है, आप उसकी एंसिलरीज को भी नोट कर सकते हैं कि उनका मोमेंटम भी एग्जॉस्ट हो चुका होगा। And if you want, you can book profit and you can come out of it. Even if you don't apply technicals, much of technicals, but you can apply, the connectivity of a sector in its stocks and its ancillaries, right? तो अगर कोई सेक्टर मूव करने वाला है तो उसके बेस्ट स्टॉक्स पिक करिए और देखिए क्या क्या कंपोनेंट्स है, और उन कंपोनेंट्स के बेस्ट स्टॉक्स को पिक करिए। और अगर आपका कोई स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो रहा हो, कोई आपका सेटअप बन रहा हो, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक एजुकेशनल वीडियो था जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि हाउ व्हेन ऑटो सेक्टर स्टॉक्स गिव ब्रेकआउट। और आई एम 100% श्योर बहुत सारे ऐसे आप बोलेंगे कि आप पास्ट की बातें कर रहे हैं, तो मैं फ्यूचर का आपको दे देती हूँ एक सब्जेक्ट। अब केमिकल सेक्टर बॉटम आउट है, राइट? अब केमिकल सेक्टर में देखिए कि कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं और कौन कौन सी उसकी एंसिलरीज है, उनको रडार पे लगा के देखिए और आगे 6 महीने में फॉरवर्ड टेस्ट करिए, ठीक है? मैं भी करूंगी और जब मेरे पास पूरा डेटा आ जाएगा आई विल शेयर इट विथ यू, बट आप भी करिए। कमेंट लिखने से पहले आप भी कुछ कोशिश करिए। इट्स वेरी इजी टू राइट कमेंट, उल्टा सीधा कमेंट, बट काम करने पे आते तो मोस्ट ऑफ यू आर नॉट रेडी टू वर्क। बना बनाया मिल जाता है, उसमें आप नुकसान निकालने में आराम से देख लेते हो कि हाँ ये गलत है ये सही है, बट राइट नाउ आई एम गिविंग यू अ टास्क, पिक अप बॉटम आउट सेक्टर, उसकी बेस्ट कंपनीज निकालिए, उनमें देखिए क्या मूवमेंट हो रहा है, उनकी एंसिलरीज निकालिए और उनमें देखिए क्या मूवमेंट आने वाला है। बनाइए 50, 60, 70% रुपीज परसेंट रिटर्न इन नेक्स्ट 6 months, एंड
काम करने के लिए तैयार रहिए, तभी स्टॉक मार्केट में पैसे बनेंगे। एंड मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में 10 to 11 for live trading. I just wish in year 2024, which is just 1 month, few days away, आप लोग सब फाइनेंशियली रिच हो और एक आपके पास एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम हो. You should not have any financial burden on your head. And with this, I'll be signing off. But get ready for hard work. बिना hard work के कुछ नहीं मिलता है. चाहे कुछ भी कमेंट लिखने में तो कुछ जाता ही नहीं है, बट हार्ड वर्क करने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं. करो, एफर्ट करो. कमेंट उल्टे सीधे इधर उधर कमेंट लिखने से बेटर अपने ऊपर वो टाइम स्पेंड करो. Time spent on your learning is the best time, right? All the best, and take all my criticism in a very positive way. To use it constructively and create value out of your time and make money. Bye bye. Take care.